हेलो बच्चों, वेलकम टू सोनी फिजिक्स एकेडमी की लाइव चैनल पर। तो जल्दी जल्दी आ जाएं जिससे कि आज की क्लास शुरू हो। आज की क्लास पहले से ही लेट है, काफ़ी लेट हो चुकी है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आ जाएं जिससे क्लास जल्दी शुरू हो जाए। कल क्लास नहीं हो पाई, कल के लिए मैंने मैसेज डाल दिया था। आज 4 बजे होनी थी और किसी कारण से 5 बजे, ठीक। तो अब तक की क्लासेज में ट्रांजिस्टर तक आपने कंप्लीट कर लिया है ना। तो IIT JEM में, गेट में, KEFR में, टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो करा दिया है। पिछली वीडियोस देख सकते हैं, पिछली वीडियोस में देख लें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ट्विटर पे, उस पर टेलीग्राम पे डाल दें, है ना। कोई प्रॉब्लम हो आपकी तो उसको टेलीग्राम पे डाल दें, तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आपको बता दिया जाए, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट हो, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आते हैं तो वही बच्चे यही कहते हैं कि सर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम्स आती है तो उनको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर भेज दें, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और ये सब कुछ फ्री चल रहा है, बिल्कुल, है ना। कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा इसका, बिल्कुल फ्री। तो आ जाएं जल्दी जल्दी से जिससे कि आज की क्लास हो जाए स्टार्ट, ठीक है। तो जल्दी जल्दी यहाँ, ओके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है OPAMP। OPAMP मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। इसका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एग्जाम में तुमको मिल जाता है ना। OPAMP, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो क्या नाम है इसका? OPAMP। और ये अपने BSc के सिलेबस में नहीं है, पहले था, पहले BSc के सिलेबस में था, अब ये BSc के सिलेबस में नहीं है ना। तो इसको अच्छे से सीखना, और इतना खतरनाक नहीं है ये, है ना। इतना खतरनाक नहीं है, आसान है, बहुत आसान है ना। दो एक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अप्लाई करो और आंसर लो। इतना खतरनाक नहीं होता OPAMP, तो आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और जेम में मैंने तुमको दिखाया है कि जेम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इतने खतरनाक लेवल पे नहीं आते, बिल्कुल हल्के लेवल पे आते हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल नहीं डरें जेम से, कतई नहीं डरें, हाँ? और आपको बता दें कि हमारे पिछले लास्ट ईयर लगभग 10 स्टूडेंट्स थे। 10 में से एक को IIT बॉम्बे है, अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एक को IIT बॉम्बे मिली है, एक को IIT दिल्ली है, एक को IIT गांधीनगर है, एक को IIT इंदौर है ना। तो 4 की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बाकी 3 लड़के और हैं उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा माने कि 10 में से हम 6 सिलेक्शन लेके बैठे हैं, 10 में से 6 सिलेक्शन, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो OPAMP, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या, पहली बात तो करें तो है क्या। तो एक IC होती है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिससे अपन जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो सारे अपन इसकी सहायता से करते हैं। जैसे ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, लॉग लेना, तो ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन इस IC के थ्रू होते हैं। इस कारण इसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस कारण इसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसके अंदर क्या है ये अपन को नहीं जाना, क्यों? क्योंकि एक IC है। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड को हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ मतलब बहुत सारे डायोड इसके अंदर है ना, बहुत सारे ट्रांजिस्टर इसके अंदर है, बहुत सारे रेजिस्टेंस इसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन मेनली यदि थोड़ी सी बात करें तो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर और होता है, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी होता है, ठीक है ना। तो अपन को इसके बारे में नहीं जानना कि इसके अंदर क्या है ना, अंदर क्या है।
तो हम बाहर से देखेंगे, बिल्कुल बाहर से। तो इसका जो सिंबल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जो सिंबल है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाए। आज इसकी बेसिक बेसिक बातें करेंगे इस तरह, ठीक। इसके ये इतने टर्मिनल्स होते, ये टर्मिनल यहाँ पे लिखा होता है प्लस वी सैचुरेशन, यहाँ लिखा होता है माइनस वी। ये इसके इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, बात करेंगे इनकी। ये क्या होते हैं? इनपुट टर्मिनल्स। और ये क्या होता है? इसका आउटपुट। इनपुट टर्मिनल पर यहाँ एक नेगेटिव का साइन होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव का साइन होता है। तो ये वाला जो इनपुट टर्मिनल है, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग, है ना। उसको मैं आई से लिख रहा हूँ, इन्वर्टिंग टर्मिनल, है ना। और जो प्लस वाला सिंबल है, यहाँ पे प्लस वाला सिंबल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग क्या कहते हैं, टर्मिनल, ठीक है। तो एक तो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक। अब ये क्या है? ये दो टर्मिनल हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, जनरली कोई मतलब नहीं होता, पर इनका एक मतलब ये होता है, इनका क्या क्या मतलब फायदा है, क्यों दिखा रहे हैं इसको। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो आउटपुट है, इसकी जो आउटपुट है, कभी भी प्लस बी सैचुरेशन से ज़्यादा नहीं जा सकती, यदि ये दिया हुआ है। और इसका जो आउटपुट है, कभी भी वो माइनस बी सैचुरेशन से कम नहीं हो सकता। मतलब आउटपुट माइनस बी सैचुरेशन से प्लस बी सैचुरेशन तक होती है, इसकी जो आउटपुट हो। पर जनरली अपन को सवालों में ये नहीं दिया हुआ था, 90% सवालों में ये नहीं दिया हुआ था। लेकिन यदि दिया हुआ है, हमको कहीं गिवन है, यदि ये कहीं गिवन है, थोड़ा सा वहाँ पे केयर करेंगे। आउटपुट कभी भी इससे ज़्यादा नहीं जाएगी और इससे कम नहीं है, यदि ये गिवन है। यदि गिवन नहीं है तो अपन केयरलेस हो जाएंगे, बोले कितनी भी आउटपुट हो सकती है, हमें पता ही नहीं इसमें कितने आउटपुट अधिकतम हो सकती है और कितनी मिनिमम हो सकती है, ठीक है ना। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब दूसरी बात करें, ये जो टर्मिनल्स है, ये वाले जो टर्मिनल, इसके इंटरनल टर्मिनल, इसके अंदर के टर्मिनल, ठीक है ना, ये इसके अंदर के टर्मिनल। बाहर के टर्मिनल इसको मैं बाहर दिखा दिया, ये इसके अंदर टर्मिनल, है ना, ये आउटपुट इसके अंदर ही, ओके ना। इसको ध्यान दें, तो ये इंटरनल टर्मिनल है, इंटरनल टर्मिनल। तो सर जी ऐसे क्यों बोले? क्योंकि हम जब इसको काम में लेते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को धीरे धीरे हम सीखेंगे, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब धीरे धीरे सीखेंगे, हम देखेंगे कि इसके साथ बहुत सारे सर्किट और जोड़े जाते हैं। बहुत सारे सर्किट मतलब रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया जाता है, डायोड भी जोड़ दिया जाता है, जीना डायोड भी जोड़ दिया जाता है, कुछ भी कैपेसिटर भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, इंडक्टर भी जोड़ दिया जाता है। तो कुछ भी अपन इसके साथ जोड़ते हैं, देन बाहर का जो सर्किट है वो कहलाएगा एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। तो ये दोनों क्या है? इंटरनल टर्मिनल। ये दोनों क्या है? इसके इंटरनल टर्मिनल। ध्यान दें थोड़ा सा, ये दोनों क्या है? इसके इंटरनल। तो इंटरनल ये है, अंदर है, ये मैंने बाहर शो कर दिया है, ओके, ठीक है ना। यदि हम बाहर से कोई सर्किट जोड़ेंगे तो एक्सटर्नल सर्किट हो जाएगा। तो इंटरनल टर्मिनल्स, है ना। तो इन्वर्टिंग है और ये नॉन इन्वर्टिंग। तीसरी बात करें तो इन्वर्टिंग का मतलब क्या है? इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि यदि तुमने इसको यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ समझाने के लिए, +5 वोल्ट तुमने इसको दिया, है ना, ऐसा सिग्नल दिया जिसको, जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव, तो आउटपुट में जो सिग्नल आएगा वो नेगेटिव में आएगा। मतलब इस सिग्नल को वो इन्वर्ट कर देगा, सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा। और यदि तुमने यहाँ पे सिग्नल दिया, तो जैसा सिग्नल दिया है, पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव मिलेगा। धीरे धीरे अपन देखते जाएंगे, ओके, समझ गए। चलो, अब इस पर जो हम वोल्टेज लगाते हैं, है ना, उसको नाम मैं दे रहा हूँ VNI। क्या नाम दे रहा हूँ? VNI। और इस पर जो वोल्टेज हम लगाते हैं उसको नाम दे रहा हूँ मैं VI। क्या नाम दे रहा हूँ? VI, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें क्यों? एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के काम आता है। उस अंदर क्या है? एक आईसी है, तो अंदर क्या है अपन को कोई मतलब नहीं होता है इससे, ठीक है। इसका सिंबल ये है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। माइनस वाला जो टर्मिनल होता है इंटरनल टर्मिनल, वो इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है। प्लस वाला जो टर्मिनल होता है वो भी इंटरनली होता है, लेकिन ये नॉन इन्वर्टिंग कहलाता है। कारण बता दिया कि यहाँ पे यदि सिग्नल लगाओगे तो ऐसा की ऐसा आउटपुट में आ जाएगा। ऐसा की ऐसा का मतलब प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, माइनस का है तो माइनस का ही। और यदि यहाँ पे प्लस का दिया है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, तो यदि माइनस का दिया है तो
तो एक तरह से हम कह देते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर यदि सिग्नल दिया है तो हमने, तो वो इसके फेज को 180 डिग्री से चेंज कर देगा। यहाँ पे दिया है तो इसके फेज को ये 180 डिग्री से चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो ये बात हुई सिंपल सिंपल है ना। अब मैंने यहाँ पे जो वोल्टेज दिया उसको नाम दिया VNI, और यहाँ पे जो वोल्टेज दिया उसको नाम दिया V। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों वोल्टेज का, है ना, डिफरेंस को मैं लिख रहा हूँ VD। क्या लिख रहा हूँ? VD। तो VD बराबर VNI माइनस VI। ध्यान दें, VNI माइनस VI किया है मैंने, VI माइनस VNI नहीं किया। VNI माइनस VI किया है, VI माइनस VNI नहीं किया। ध्यान दें, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग करना हमेशा तुमको, डिफरेंस जो है नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग करना, ठीक है, समझे। अब इसका क्योंकि एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर है तो कोई ना कोई गेन तो होगा, तो इसका ए, गेन कितना है मैंने ए लिखा है, ठीक है। अभी मैं इतना ही बोलूंगा ए, और आउटपुट कितना है V0। तो यहाँ पे इसका जो गेन होगा, इसका जो गेन होगा वो होगा V0 अपॉन VD, V0 अपॉन VD क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग ये, और गेन जो होगा इसका वो होगा V0 अपॉन VD, V0 अपॉन VD, ठीक है। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से आ जाओ, हर्ष विकास आ जाओ, ठीक है। तो गेन इसका जो होगा वो V0 अपॉन VD होगा, और VD क्या है वो मैंने बता दिया। ओके, समझ गए यहाँ तक। अब आगे की बात करते हैं, देखो, ठीक। तो मैंने ये बताया कि ये दोनों टर्म इंटरनल एक्सटर्नल नहीं है ना, एक इन्वर्टिंग है एक नॉन इन्वर्टिंग है, यहाँ पे VNI है यहाँ पे VI है, ठीक है ना। ये सब बातें अपन ने कर ली। ये गिवन भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, यदि गिवन है तो केयर करना, गिवन नहीं है तो अपन केयर नहीं करनी, ठीक है। चलो, अब मैं जो नेक्स्ट बात बोलने वाला हूँ वो सुने ध्यान से। क्या बोलने वाला हूँ? मैं ये बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे ये जो सर्किट, ये जो बना हुआ है ना, ये ओपन लूप है। कैसा है? ओपन लूप, क्लोज लूप नहीं है। कैसा है? ओपन लूप है, क्लोज लूप नहीं, ठीक है ना। बोलो सर जी, ओपन लूप क्लोज लूप का मतलब क्या है? ओपन लूप का मतलब ये है कि इसके साथ कोई फीडबैक नहीं किया गया, इसके साथ कोई फीडबैक नहीं किया, जैसा है ओपीएमपी वैसा का वैसा अपन ने शो कर दिया। इसके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, कोई कैपेसिटर नहीं लगाया है, कोई डायोड नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, आपने कुछ भी नहीं किया, इसके साथ कोई फीडबैक नहीं की। फीडबैक करने का मतलब होता है, तुमने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, है ना, कि आउटपुट से सिग्नल लेके इनपुट में दे देना, आउटपुट से सिग्नल लेके इनपुट में दे देना, ठीक है। या आउटपुट से सिग्नल लेके इनपुट में दे देना। कैसे बोले? आउटपुट से सिग्नल लेके यहाँ इनपुट में दे देना, या आउटपुट से सिग्नल लेके यहाँ इनपुट में दे देना, ये कहलाता है फीडबैक करना। सिग्नल का मतलब वोल्टेज लेके यहाँ दे देना, करंट लेके यहाँ दे देना, कुछ भी, ठीक है, वो अपन को नहीं पता। तो अपन ने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट ही नहीं किया ना, है ना, मतलब फीडबैक नहीं किया, आउटपुट से सिग्नल लेके इनपुट में नहीं डाला, ठीक है, फीडबैक नहीं किया। फीडबैक मतलब हिंदी में बोलते हैं पुनर्निवेश, वापस एंट्री कराना, आउटपुट से लिया देन इनपुट में डाल दिया, इसको बोलते हैं पुनर्निवेश। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना। यदि हम ऐसा कर देते देन ये कहलाता क्लोज लूप सर्किट, क्लोज लूप सर्किट, है ना। अब ये कैसा है? ओपन लूप सर्किट। तो अभी ये यहाँ पे ओपन लूप सर्किट है, क्लोज लूप सर्किट नहीं है। ओके, समझ गए, ठीक है ना। एक एक बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते जाओ। तो अपना कैसा है? ये ओपन लूप है, क्लोज लूप नहीं है। ये दोनों टर्मिनल कैसे हैं? इंटरनल टर्मिनल है, एक्सटर्नल टर्मिनल नहीं है। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, ये नॉन इन्वर्टिंग, प्लस वाला नॉन इन्वर्टिंग और माइनस वाला इन्वर्टिंग होता है। इन्वर्टिंग का मतलब फेज चेंज हो जाता है वहां जाके, यहाँ से फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। अपन सब देखेंगे, प्लस माइनस का सिंबल आता रहेगा, देखें। इन दोनों की थोड़ी सी केयर करनी है। यदि ये गिवन है तो थोड़ा सा तसल्ली से सवाल करें, आराम से करें, और यदि गिवन नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ, है ना, ठीक। चलो, तो ये ओपन लूप सर्किट है, क्लोज लूप सर्किट नहीं है, ठीक। तो ओपन लूप सर्किट है तो इसका जो गेन है उसको मैं लिख रहा हूं AOL से, AOL मतलब ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन, गेन का मतलब तो जब जानते हैं ना, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट V0 है, इनपुट कितनी है यहाँ पे VD,
इनपुट कितनी है VD, तो गेन तो ये हो गया V0 अपॉन VD। ओपन लूप है क्योंकि सर्किट ओपन लूप है, तो ओपन लूप गेन हो गया इसका। ओके ठीक है, तो ये तो बात की अपन ने ओपन लूप है, तब क्लोज लूप की अपन धीरे धीरे बात करते जाएंगे। ठीक है, अब फीडबैक की बात की मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। यदि तुम यहाँ आउटपुट से सिग्नल लेके इनपुट में देते हो, यहाँ देते हो, है ना, तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक, और यदि तुम यहाँ देते हो तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक, है ना। थोड़ी सी फीडबैक की बात करूँ, नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो हमेशा गेन को घटाता है, नेगेटिव फीडबैक गेन को कम करता है। तो यदि मैं इस सर्किट का नेगेटिव, इस सर्किट में नेगेटिव फीडबैक कर दूं, इस सर्किट में क्या कर दूं, नेगेटिव फीडबैक, देन ये गेन जो है, गेन ये वाला गेन नहीं, पूरे सर्किट का जो गेन, पूरे सर्किट का फीडबैक करने के बाद जो सर्किट बनेगा, फीडबैक करने के बाद जो सर्किट बनेगा, उस सर्किट का जो गेन है वो इसके गेन से कम हो जाएगा, इसके गेन से कम हो जाएगा। और फिर पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है वहां पे, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि जो फीडबैक करने के बाद सर्किट बनेगा, उस ओवरऑल सर्किट का गेन, उस ओवरऑल सर्किट का गेन इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा। ओके, तो जनरली अपन को जो क्वेश्चन आता है, जनरली अपन को जो 99% जो क्वेश्चन आता है वो नेगेटिव फीडबैक का आता है। पॉजिटिव फीडबैक का क्वेश्चन बहुत कम आता है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक 2-3 केस बनते हैं, उनकी बात अपन करेंगे पर लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। अभी तो नेगेटिव फीडबैक के सवाल सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक कर देते हैं तो ओवरऑल सर्किट का गेन इससे थोड़ा सा कम हो जाता है, और पॉजिटिव फीडबैक कर देते हैं तो ओवरऑल सर्किट गेन इससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ सारी बातें। ओपीएमपी एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, एक एम्पलीफायर है जो क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है, ठीक है। दूसरा एक ये आईसी होती है, तो इसके इंटरनल सर्किट के बारे में आपको नहीं जानना है, इसके माइक्रो लेवल पर इसको नहीं जानना है, इसको मैक्रो लेवल पर ही जानना है, इसको बार बार से रीड करना, ठीक है। तो इसका ये सिंबल होता है, सिंबल में प्लस भी सैचुरेशन, ये माइनस भी सैचुरेशन, तो यहाँ पे केयर करनी होती है थोड़ी सी, ये दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, ये आउटपुट हो गया, ये इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग हो गया, दोनों इंटरनल हैं और एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि तुम बाहर से कोई सर्किट और इसके साथ जोड़ रहे हो, ओके ठीक है। VD क्या होता है, VD यहाँ पे इस वोल्टेज को इस वोल्टेज में से घटा दो तो ये VD होता है, और AOL ओपन लूप, ओपन लूप का मतलब तुमने कोई फीडबैक यहाँ पे नहीं कर रखा, ओपन लूप गेन इसका इतना होगा, ओके ठीक है, समझ गए। चलो अब कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी बात करें। इसका जो ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन वो हाई होता है, हाई। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, याद रखें इनको, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्यों बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह सब है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है ना। इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस सबकी बात करेंगे धीरे धीरे, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। चौथी बात करें इसका CMRR, इसका भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसको मेरे को थोड़ा सा ध्यान दिला देना लास्ट में जब अपन करें, तो इसका CMRR अपन को आना चाहिए निकालना। इसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, इसके बारे में पूरी डिटेल बात करनी है अपन को। तो इसका CMRR इज हाई। स्लू रेट एक होती है, स्लू रेट, इसका भी एक क्वेश्चन आ जाता है ना, इज हाई। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। बैंडविड्थ, एक इसकी बैंडविड्थ वो भी हाई है, सबका मतलब धीरे धीरे मैं तुमको पॉइंट टू पॉइंट समझाता जाऊंगा। बैंडविड्थ बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, सस्ता टॉपिक है। सस्ता का मतलब बहुत आसानी से तुम इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो इन तीन की अपन अच्छे से बात करेंगे, समझ गए, ठीक है। चलो, तो ये तो अपन ने एक प्रैक्टिकल ओपीएमपी दिखाया जिसका ओपन लूप गेन है, प्रैक्टिकल ओपीएमपी दिखाया जिसका ओपन लूप है, और ये ओपन लूप सर्किट है, क्लोज लूप सर्किट नहीं है। क्लोज लूप का मतलब अपन ने कोई फीडबैक यहाँ पे नहीं कर रखा, ठीक है। ओपन लूप गेन दिस हो गया। BD अपन को याद रखना, BNI माइनस VI होता है, VI माइनस BNI नहीं होता, ये बात। अब यदि प्रैक्टिकल ना बोल के, तो प्रैक्टिकल की बात थी कि प्रैक्टिकली जो ओपीएमपी है उसकी प्रॉपर्टीज ये होती है, प्रैक्टिकली जो ओपीएमपी। यदि मैं आइडियल होता, आइडियल ओपीएमपी होता, तो ये जो महाराज है ओपन लूप गेन इन्फिनिटी, इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनिटी, जीरो, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी,
बहुत ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा उसको इन्फिनिटी बोल देंगे, ठीक है। तो ओपन लूप गए इन्फिनिटी। और जनरली अपन को जब सवाल आता है, जनरली ज्यादातर जो सवाल आता है वो आइडियल का ही आता है ना। इनके बारे में हो सकता है वो आइडियल ना दे, इनके बारे में आइडियल ना दे, लेकिन जनरली जो सवाल आता है वो हमेशा आइडियल ओपीएमपी का आता है, प्रैक्टिकल का नहीं आता। पर मैं तो प्रैक्टिकल को भी हैंडल करना सिखाऊंगा और आइडियल को भी तुमको हैंडल करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। ओके, समझ गए, पक्का। चलो आगे चलते हैं। तो ये बात हुई ओपीएमपी, ये बातें हुई ओपीएमपी की। कुछ बातें अपन को याद रखनी है क्योंकि अपन इंटरनली इसमें नहीं जा सकते क्योंकि अपन इंजीनियर नहीं है, ठीक है ना। ओके, समझ गए, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये बातें तुम नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है। अब एग्जाम्पल से थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ता हूँ, उससे अच्छा समझ में आएगा तुम्हारे। एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। ये माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है +5 वोल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है +2 वोल्ट, है ना। इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं ले रहा हूँ, और ये रहा आउट। और इसका ओपन लूप गेन जो है, ओपन लूप गेन वो 10 ले लेते, कितना, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं ले रहा हूँ, 10 ही लिया हूँ, सिंपल से, ठीक। अब तुमसे पूछे बताओ भाई इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वीडी कितना है प्यारे, तो वीडी कितना हो, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल +2 है, तो ये कितना हुआ +3 वोल्ट। ये तुम्हारा क्या आ गया, वीडी, ये वीडी है। अब तुम्हें आउटपुट निकालना है, तो ए ओ एल बराबर क्या लिखते हैं अपन, वी नॉट अपॉन, तो वी नॉट क्या हुआ, वी नॉट हुआ ए ओ एल इंटू वी डी। तो ए ओ एल तो 10 है, वी डी कितना है 3 है, तो ये कितना आ गया +30 वोल्ट। तो सिंबल का थोड़ा सा ध्यान देना, +30 वोल्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, समझिए, सिंपल सा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अब मान लो यहाँ पे हमको ये दे देता कि नहीं सर ये +15 वोल्ट है और ये क्या है -15, ये क्वेश्चन हमारे सामने होता, +15 वोल्ट और ये -15 वोल्ट। सर जी अब बताओ, तो अब इसका आंसर +30 वोल्ट नहीं होगा, इसका आंसर अब होगा +15, क्योंकि आउटपुट इसकी +15 वोल्ट से ज्यादा नहीं जा सकती, इसकी आउटपुट +15 वोल्ट से ज्यादा नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि इसका जो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व है, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व किस किस के बीच में, इनपुट वोल्टेज वीडी और आउटपुट वोल्टेज वीओ के बीच में जो कर्व आता है वो इस तरह, कहां तक, ये मैं यहां लिखने जा रहा हूं +V सैचुरेशन, और यहां पे लिखने जा रहा हूं मैं -V सैचुरेशन, और ये 0, और ये यहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, ये यूं कह रहा है कि वीटी का मान बड़ा है, 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 आउटपुट +V सैचुरेशन से ज्यादा नहीं हो सकती, वीटी कितना ही रख लेता हूँ, इनपुट -V सैचुरेशन से ज्यादा नहीं हो सकती, कितना ही रख, आउटपुट सर, ठीक है ना। ओके, समझ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात और देखें, छोटी सी बात और देखें कि यहाँ पे वीडी की भी एक लिमिट हो गई, वीडी की भी एक लिमिट हो गई यहाँ पे, देखो यहाँ तक, क्या आगे कोई फायदा नहीं है, आगे कोई फायदा नहीं है, मतलब इससे ज्यादा तो आउटपुट जाना ही नहीं, इससे कम आउटपुट जाना ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लिमिट क्या हुई इसकी वीडी की, तो वीडी यहाँ से देखो, यहाँ से तो वीडी की लिमिट हुई, देखो यहाँ पे देखो
VD को मैं इधर ले जाऊं, AOL को नीचे आऊं, AOL को नीचे ले आऊं, VD को इधर ले जाऊं, तो VD बराबर आएगा V नॉट अपॉन AOL। तो VD बराबर V नॉट अपॉन AO। ठीक है, अब VO कितना हो चुका है लिमिट के लिए, प्लस V सैचुरेशन। तो VD मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्लस V सैचुरेशन अपॉन AOL, प्लस V सैचुरेशन अपॉन। ऐसे ही यहां पे देखें तो यहां पे भी एक लिमिट है, माइनस V सैचुरेशन अपॉन। ठीक है, तो अपन को थोड़ा सा ध्यान दें। पहला सवाल मैंने लिया था जिसमें ये दोनों नहीं थे तो आंसर ये सही था तुम्हारा। दूसरा, इसमें ये दोनों दे रखे हैं, देन और पता है कि V नॉट इसको एक्सीड नहीं कर सकती, इससे ज्यादा नहीं जा सकती, देन आंसर अब +30 नहीं आएगा, +15 ही आना है, क्योंकि इसका जो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व है ये बात बोल रहा। समझे? अब एक अगली बात कि कोई पूछे सर जी यहाँ पे करंट कितनी है, ये करंट IEN लिख रहा हूं मैं इसको, IEN, इंटरनल करंट है ना। इंटरनल करंट कितनी है? अब एक बात सोचो कि यहाँ पे जो इम्पीडेंस है इसका, इनपुट इम्पीडेंस, यहाँ पे जो इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हाई है, हाई है, हाई है, तो इनपुट जो करंट आएगी बहुत लो आनी है, वो तो बहुत लो आनी है। इनपुट करंट हमेशा है ना लो होती है। इनपुट करंट कितनी होती है? लो, जिसको क्या मान सकते हैं अपन? जीरो। जिसको क्या मान सकते हैं? जीरो। बोले जीरो है, बहुत कम करंट है ना, ठीक है ना, ओके समझे। तो चाहे वो प्रैक्टिकल ओपीएमपी हो और चाहे आइडियल ओपीएमपी, कैसा भी है ना, मतलब चाहे उसका एओएल है चाहे नहीं है, एओएल दे रखा है, और चाहे बोल दे वो नहीं आइडियल है, आइडियल के लिए एओएल तो इन्फिनिटी होता है। तो चाहे तो आइडियल है मतलब एओएल है, और चाहे प्रैक्टिकल है एओएल इन्फिनिटी है, तो मैं IEN हमेशा जीरो ही लेनी है, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हाई, इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, तो ये बात हुई ओपन लूप सर्किट है, ओपन लूप ओपीएमपी है, जिसका एओएल मेरे पास गिवन था, है ना। एक बार मैंने ये दोनों नहीं लिए थे और एक बार मैंने ले लिए। जब दोनों नहीं लिए थे तो आंसर +30 था, और जब मैंने ले लिए तो आंसर +15 है, +15। ओके, IEN यहाँ पे हमेशा ही जीरो लेना है तुमको, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना हमेशा, ठीक है। इंटरनल है टर्मिनल, ध्यान दें तो इंटरनल अंदर जो करंट जाएगी वो जीरो ही जाएगी, जीरो करंट ही जाएगी, ठीक है। जीरो का मतलब बहुत कम करंट, बहुत कम करंट। ओके, तो ये बात हुई, एक सिंपल सा सवाल मैंने लिया जिसमें 2-3 बातें एक साथ में तुम्हारे सामने प्रेजेंट, ठीक है। अब एक बात और, जैसे देखो एक ये सर्किट है अपने पास, मैंने ओपन लूप वाला करा दिया, अब मैं एक क्लोज लूप का ले रहा हूं, है ना, ठीक है। और ये इसके इंटरनल टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग, माइनस प्लस, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में छोटा दिखे, ये इसका आउटपुट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट को आउटपुट से जोड़ रहा हूं और एक रेजिस्टेंस लगा के जोड़ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल चल रहा हूं, कोई खतरनाक नहीं चल रहा। इसको बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस, RF मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसको मैं नाम चलो रहने दो, मान मत दो, इसकी वैल्यू मत दो, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे, इसको मैं नाम देता हूँ R, इसको मैं कर देता हूँ ग्राउंड, और इस पर लिख देता हूं मैं साहब V1 या Vin कर देता हूं, है ना। और इसका जो AOL है वो कुछ है, AOL जो है इसका कुछ, और वो कितना है, थोड़ी देर के लिए ये मान, मतलब मेरे पास ये आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल ओपीएमपी है, और मुझे इसका आउटपुट पता करना, मुझे इसका आउटपुट पता करना, ठीक है। टेंशन ना लें बिल्कुल भी, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते रहें। प्रैक्टिकल है या नहीं है? बोला हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये दे रखा है। आइडियल होता तो ये कितना होता? इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, फीडबैक कैसा दिख रहा है तुमको? नेगेटिव। कैसा फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक, है ना, नेगेटिव।
नेगेटिव फीडबैक। ओके, समझ गए? चलो, अब मुझे इसका आउटपुट पता करना, तो देखो बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, ये जो आउटपुट होता है, एक बात और थोड़ी सी, ये जो आउटपुट होता है यहाँ पे, ये एक्चुअल में ग्राउंड के साथ डिफरेंस होता है, ये होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। अब सुनो, अब मुझे साहब क्या करना है, इसका आउटपुट निकालना। तो यहाँ पे चलता हूँ पहले में कि भाई सर, नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है, मतलब VNI तुम्हारा, वो तो 0 वोल्ट, और इन्वर्टिंग टर्मिनल इंटरनल वाला, उस पर वोल्टेज तुम्हें पता ही नहीं, उस पर वोल्टेज तुम्हें पता ही नहीं। तो V इन्वर्टिंग बराबर एज्यूम कर लिया मैंने V, क्या एज्यूम कर लिया? V एज्यूम कर लिया। V इन्वर्टिंग क्या एज्यूम कर लिया? V एज्यूम कर लिया। ठीक है, ओके। अब सर जी यहाँ करंट कितनी है? यहाँ पे तो प्यारे यहाँ तो करंट 0, क्योंकि ये इसका इंटरनल सर्किट, और इंटरनल इस OP-MP में जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी? 0। तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, ध्यान, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब यहाँ इस रास्ते से अंदर करंट नहीं जाएगी और यहाँ से करंट वापस नहीं आनी, ध्यान दें। ठीक है, ओके, समझ गए? चलो, अब मुझे आउटपुट निकालनी है, तो ये मेरा बिल्कुल सिस्टमेटिक सेट हो गया मामला। अब मैं आउटपुट कैसे निकालूंगा? देखो, तो यहाँ से करंट स्टार्ट करो, जैसे मान लो मैं यहाँ से करंट स्टार्ट करता हूँ, ये गई साहब आई, आई गई 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 गई, यहाँ से फिर कितनी जाएगी? आई, है ना? यहाँ तो करंट कितनी है? 0। यहाँ तो करंट कितनी है? 0। यहाँ से कितनी गई? आई। बिल्कुल बच्चों की तरह से गा रहा हूँ, आई आई, ओके, ठीक। अब यहाँ पे तुम, यहाँ ऐसा करें, इसको I1 कह दें, इसको नहीं कहें, इसको I1 कह दें, और इसको मैं कह दूं I2, इस वाली को I2 कह दें, तो थोड़ा सा मेरे को सिस्टमेटिक बताने में दिक्कत नहीं है ना? ये I1, ये I1, ये I1। अब चलो, अब यहाँ पे, है ना, कोशिश करो OP-MP में, कोशिश करो या तो ओम लॉ से बच के निकलो, और या फिर KCL लगाओ, या फिर KCL लगाओ, या तो ओम लॉ और या फिर KCL, कोई एक लगाओ। तो यहाँ इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट को मैं जैसे नाम देता हूँ इसका A पॉइंट, तो पॉइंट ए पर KCL लगाता हूँ, तो KCL एट पॉइंट ए, KCL लगता, देखो आने वाली कितनी भैया? आई, और जाने वाली कितनी? I1 और I2, I1 और, बिल्कुल बच्चों की तरह, ओके, ये KCL लग गया। अब I कितनी भैया? अब ओम लॉ लगाओ, यहाँ से I यहाँ तक, तो V इन माइनस इसका वोल्टेज, तो I कितनी है? V इन माइनस V अपॉन R, V इन माइनस V अपॉन R, ओम लॉ आता है ना सबको, ठीक है। I1 कितनी? यहाँ पे I1, यहाँ वोल्टेज कितना? V, कितना? V, और यहाँ कितना? V0, है ना? तो V माइनस V0, तो ये I1 आ गई, तो I1 बराबर कितनी है? V माइनस V0 अपॉन R है, बोलो। और I2 कितनी? I2 तो 0, इंटरनल सर्किट, इंटरनल टर्मिनल में 0। तो इन सबको यहाँ पुट करें, तो इन सबको यहाँ पुट करें तो क्या होगा? V इन माइनस V अपॉन R बराबर V माइनस V आउट अपॉन R प्लस, ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? V नॉट। तो V नॉट को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, तो देखो थोड़ा सा मैं बच्चों की तरह करूंगा, तो V इन माइनस V इन अपॉन R माइनस V अपॉन R, है ना, ये, अब माइनस V इधर ले आता हूँ, है ना, तो माइनस V अपॉन R है बराबर माइनस V नॉट अपॉन R। तो V नॉट क्या आया मेरा? V नॉट आया, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, R है ना, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, और ये दोनों पॉजिटिव सिंबल बन जाएंगे, तो V 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R है ना, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, और माइनस P इन अपॉन R, बोलो, ठीक है ना? तो ये आउटपुट आया। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, सर जी अपन को V इन पता है, वेरी गुड, पता है ना, R पता है, वेरी गुड, पता है, R है पता है, V नहीं पता, क्या नहीं पता? V नहीं पता, ये V अपन को नहीं पता, है ना, ठीक है ना, समझ गए? अब V नहीं पता सर जी, अब कैसे निकालना है? कुछ नहीं है,
अपने पास ये तो है ना, ये ना एओएल। एओएल जो है, एओएल कितना है तुम्हारा, एओएल है वी नॉट आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट कितना है, इनपुट कितना है देखो यहाँ पे, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, जीरो माइनस वी, जीरो माइनस वी, तो वी कितना है, माइनस वी जीरो अपॉन, अब ये यहाँ पे अपन पुट कर लेते हैं, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, आर है, ठीक, और ये हो गया वी जीरो अपॉन ए ओ एल, ठीक है, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर है माइनस वी इन अपॉन, ठीक है, तो वी जीरो को इधर ले आएंगे, देन वी जीरो अपना डिटरमाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, वी जीरो को इधर ले आओ, देन डिटरमाइन हो जाएगा। ओके, समझ गए, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो सर्किट था एक क्लोज लूप था, ठीक, दूसरी बात नेगेटिव फीडबैक था, तीसरी बात आइडियल नहीं था ओपीएमपी, प्रैक्टिकल ओपीएमपी, प्रैक्टिकल आइडियल नहीं था, कैसा था, प्रैक्टिकल, देखो ध्यान दो, प्रैक्टिकल, आइडियल होता तो इन्फिनिटी होता, है ना। चौथी बात, यहाँ पे करंट जीरो माननी है तुमको, ओके, देन बी आउट आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली, जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो इनमें ये इन्फिनिटी होता है, क्योंकि आइडियल बोल देता है, इसको क्या बोल देता है, आइडियल। तो आइडियल होते एओएल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और एओएल इन्फिनिटी होते ही ये वाली जो टर्म है, मैंने इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया, ये वाली जो टर्म है वी जीरो अपॉन एओएल, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अब ये वाली टर्म जीरो होती, वी आउट क्या आएगा, वी आउट आएगा माइनस, देखो आर है अपॉन आर, और ये आउटपुट माइनस आर एफ अपॉन आर, माइनस आर एफ अपॉन आर, ठीक है, और वी, ओके। तो ये आउटपुट आएगा यदि ये आइडियल है तो, आइडियल ओपीएम, और यदि आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल ओपीएमपी है, तो आउटपुट फिर यहां से तुम्हें निकालना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिकल के लिए अपन को ऐसे निकालना। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन वाली बात है ही नहीं, जनरली अपन केसीएल लगाते हैं, ओपीएमपी में ज्यादातर तुमको केसीएल मिलेगा, या वीडीआर, या तो वीडीआर मिलेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल, है ना, या केसीएल मिलेगा, और ओम लॉ, इन तीन को अच्छे से आना चाहिए तुमको, है ना, केसीएल आना चाहिए, ओम लॉ आना चाहिए, वीडीआर आना चाहिए, मेरे हिसाब से ओपीएमपी का कोई भी न्यूमेरिकल तुम कर दो, है ना। और एक बात ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो ये अपना एक प्रैक्टिकल ओपीएमपी था, इसमें नेगेटिव फीडबैक था, है ना, इंटरनल करंट ये जीरो होती है ना, तो ये दो तीन बातें अपन ने देख ली, ओके। केसीएल अपन को आना चाहिए, ओम लॉ आना चाहिए, और क्या कहते हैं उसको, वीडीआर अपन को आना चाहिए, देन अपन ये बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें, एक तो ये रिजल्ट याद रखें, ये रिजल्ट याद रखें, लेकिन ये रिजल्ट है कब, रिजल्ट तब है, ये भी याद रखें कब है, जब नॉन इन्वर्टिंग पर कोई वोल्टेज नहीं है, जीरो वोल्टेज है, इन्वर्टिंग पर वोल्टेज, इन्वर्टिंग पर वोल्टेज है, नॉन इन्वर्टिंग पर कोई वोल्टेज नहीं है, नॉन इन्वर्टिंग पर जीरो वोल्ट है, इन्वर्टिंग पर वोल्टेज है, देन ये आउटपुट, देन ये आउटपुट है, ये वाली आउटपुट, तो ये आउटपुट तभी है, अदरवाइज आउटपुट नहीं है, ओके। अच्छा एक बात बताएं, आज की वीडियो साफ आ रही है, क्लियर है, और दिनों से, है ना, तुम्हारे लिए गर्मी में मर रहा हूं, भयंकर वाली लाइट लगा दी आज में, ठीक है ना, ओके, समझ गए। तो ये बात हुई एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट, क्लोज लूप, और प्रैक्टिकल एंड आइडियल ओपीएम, ठीक है, समझ गए। अब मान लो ये होता, चलो इसको दोबारा बनाते हैं, और इसका आउटपुट तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना, लेकिन आउटपुट कब है ये मैं बता चुका हूं, जब इन्वर्टिंग पर वोल्टेज लगा हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग पर नहीं लगा हुआ, तब है ये, और आइडियल, और कैसा है, आइडियल, ठीक है। अब कोई नहीं बोले, और सेंटर मास की आज एक वीडियो आ जाएगी शाम को, है ना, इसके तुरंत बाद में सेंटर मास की वीडियो बनाने वाला हूँ,
और कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर जी वीडियो बनाने के बजाय लाइव ही आ जाओ, है ना। तो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, लाइव आ सकता हूँ और हो सकता है रिकॉर्डिंग भी चले, अभी मैं सोच ही रहा हूँ, है ना। तो 2-3 दिन तो अभी रिकॉर्डिंग चलेगी। अब अगला अगेन ये बीमारी सब मिटाता हूँ यहाँ से, जरूरत तो हालांकि पड़नी है, फिर भी एक बार मिटा देते हैं। तो यहाँ पे ये 0 पर, यहाँ पे वी इन है, ठीक है ना, वी इन दे रखा है। अच्छा वी इन को थोड़ा सा केयर करें, ये कैसा है प्लस माइनस, है ना। ओके चलो। और एओएल जो है ओपन लूप गेन, क्लोज लूप गेन की बात नहीं हुई है अभी, क्लोज लूप गेन की बात नहीं हुई है, ठीक है ना। क्लोज लूप गेन की बात नहीं हुई है, ओपन लूप गेन की बात करूंगा मैं, क्लोज लूप गेन की बात भी करूंगा, पर क्योंकि मैं यदि मैं तुमको एक साथ सब चीजें दिमाग में देता जाऊं तुम्हारा तो घोच हो जाएगा ना, खिचड़ी पक जाएगी। सब्जी में बैंगन भी डाल दिया, आलू भी डाल दिया, चावल भी डाल दिए, गोबर भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, सारा सब्जी के घोच हो जाएगा ना तुम्हारे दिमाग में, तो घोच मत करो, है ना। तो ओपन लूप गेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जब भी कर रहा हूँ, क्लोज लूप गेन की बात नहीं कर रहा, अभी नहीं करूंगा, करूंगा, है ना, पर अभी नहीं करूंगा। ठीक, तो इसका आउटपुट निकालना, वही नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, वही प्रैक्टिकल ओपीएमपी दिया हुआ आइडियल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और चलो चलते हैं, देख क्या होता है, तो सो जाओ शुरू प्यारे। तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पर जो वोल्टेज है वी एन आई, वो तो वी इन है। इन्वर्टिंग पर जो वोल्टेज है वो कितना, इन्वर्टिंग पर तो मानो वी, देन वी डी जो तुम्हारा आया वो आया वी एन माइनस, बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करना, डोंट हैव टेंशन। तो मैं वो बीमारी मिटा देता हूँ एक बार, एओएल बराबर वी नॉट अपॉन वी एन माइनस, ठीक है। तो यहाँ से वी निकाल के अपन को वहां पुट करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही केसीएल, तो केसीएल के यहाँ से आई और यहाँ से आई टू, यहाँ से आई वन, तो आई बराबर आई वन प्लस आई कितनी हुई, 0 माइनस वी, यूं गई है ना, 0 माइनस वी, तो 0 माइनस वी अपॉन आर बराबर आई वन कितनी हुई, वी माइनस वी नॉट अपॉन आर है, और आई टू कितनी 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालना है अपन, वी नॉट, तो माइनस वी अपॉन आर बराबर वी अपॉन आर एफ माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, ठीक है। ओके समझ गए। तो वी नॉट अपॉन आर एफ, वी नॉट अपॉन आर एफ बराबर, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो वी अपॉन आर वी नॉट बराबर आर एफ वी 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन ये है, और वी की वैल्यू यहाँ से, वी की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहां पुट कर देते हैं। तो वी की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आएगी, देखो क्या आएगी, वी इन माइनस वी बराबर वी नॉट अपॉन ए एल, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, देन वी की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, तो वी की वैल्यू आई वी इन माइनस वी नॉट अपॉन ए एल, ठीक है ना। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, देन ट्रांसफर किया, तो v बराबर आ गया वी इन माइनस वी नॉट अपॉन ए एल, तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो वी नॉट बराबर आर एफ, है ना। और मैं इसको फिर सोल्व नहीं करूंगा, वी नॉट अपॉन ए ओ एल और ये 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन, ये यहाँ से तुम वी नॉट निकाल सकते हो, तो मैं आगे इसको सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है। ओके समझ गए, चलो क्लियर है ना सब बातें, कोई डर डर थोड़ी लग रहा है, कोई खतरनाक बात हो ही नहीं रही, इलेक्ट्रॉनिक्स से तुमने सीखी है मेरे से, तो मैं कहते हैं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं यदि ये आइडियल होता तो, यदि आइडियल होता तो ए वाले कितना होता, इन्फिनिटी, ए वाले इन्फिनिटी, देने ये टर्म कितनी होती, 0,
तब ये वी नॉट होता, वी इन आर एफ 1/r प्लस 1/rf। आर एफ को अंदर ले जाएं, वी नॉट बराबर आएगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर। तो ये आइडियल वाले केस, तो ये भी हमको याद रखना, ये भी हमको याद रखना। याद रखेंगे तो बड़े न्यूमेरिकल्स हम आसानी से कर पाएंगे। दोनों रिजल्ट आपको याद रखें, रिजल्ट कब कब है वो भी याद रखना। तो एक तो पहले तो ये था कि यहाँ सिग्नल है, यहाँ सिग्नल नहीं है, तब तो वो रिजल्ट है और आइडियल है ना, और नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, ठीक है। दूसरा था यहाँ सिग्नल नहीं है, यहाँ है, आइडियल है, नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, देन आउटपुट ये। तो दोनों रिजल्ट याद रखो, दोनों रिजल्ट याद रखो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी आगे, इस तरह अपन सॉल्व कर सकते। प्रोसेस यही रहेगा, हर न्यूमेरिकल का प्रोसेस यही रहेगा, जो मेन प्रोसेस है हर न्यूमेरिकल का यही रहेगा। बाकी छोटी मोटी बातें कोई आती रहेंगी तो बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी ना डरें, ओपीएमपी बहुत सरल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा खतरनाक नहीं होता। हाँ, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो, जब मैंने यहाँ इन्वर्टिंग पर सिग्नल दिया था, इन्वर्टिंग पर यहाँ पे सिग्नल दिया था, तो आउटपुट ही आ रही थी, और इस आउटपुट में देखो ये नेगेटिव का साइन आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव। क्या आ गया? नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक। अब नेगेटिव का साइन आ गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैंने तुमको एसी सर्किट को सॉल्व करना सिखाया था, एसी सर्किट को सॉल्व किया था, बोलो। तो मैंने तुमको बताया था कि वहां पे -1 का मतलब क्या होता है एसी सिग्नल से। -1 का मतलब होता है ई की पावर आयोटा पाई, ई की पावर आयोटा पाई, ई की पावर आयोटा पाई। यदि कहीं एसी सिग्नल्स हैं सारे, तो माइनस का मतलब होता है ई की पावर आयोटा पाई। और वीन में ऑलरेडी कोई फेज है ई की पावर आयोटा फाई। मैं सब बातें सिखा चुका हूं तुमको। वीन में फेज है फाई का, तो वीन है ई की पावर आयोटा फाई की फॉर्म में, ई की पावर आयोटा फाई की फॉर्म में, ई की पावर आयोटा फाई की फॉर्म में, है ना। तो फाई वीन का फेज था। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं पिछली बातों। और माइनस का मतलब है ई की पावर आयोटा पाई, ये तो अपन सीख सकते कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, है ना। तो कॉस पाई का मान -1, इसका मान इक्वल, और ये इक्वल आयोटा फाई। अब यदि इनपुट का जो फेज है वो 0 हो, कितना हो? 0। फाई मतलब 0, थोड़ा समझने के लिए बोल रहा हूं मैं। एज्यूम कर लें कि फाई जो है वो 0 है, इनपुट का फेज जो है वो 0 है, देन आउटपुट का फेज क्या आएगा? आउटपुट का फेज तो 0 प्लस पाई, 0 प्लस पाई, है ना। मतलब इन दोनों को यदि मैं कंबाइंड करूं, इन दोनों कंबाइंड करूं, तो इन दोनों कंबाइंड करने से क्या बनेगा? ई पर आयोटा पाई प्लस फाई, क्योंकि यहाँ तो ई पर आयोटा पाई है, यहाँ ई पर आयोटा फाई है, दोनों गुणा कर रहे तो पावर तो जुड़ेंगी, जुड़े के पावर ये आ गई। अब मैं कह रहा हूँ यदि फाई को मैं 0 एज्यूम करता हूँ समझाने के लिए, तो भैया आउटपुट का जो फेज आएगा वो पाई तो आएगा, है ना। इनपुट का फेज जब 0 है तो आउटपुट का फेज पाई है। इनपुट का फेज कितना है? 0, तो आउटपुट का फेज कितना है? पाई, देन डिफरेंस कितना हो गया? पाई। तो ये क्या करता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट के फेज को प्लस पाई से चेंज करते हैं, प्लस पाई से चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो जितना इनपुट का फेज है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि वो बोल दे कि भैया इसका फेज है 45 डिग्री, देन आउटपुट का फेज बताओ। भाई ले लो पाई प्लस 45, आंसर खत्म। हमेशा जोड़ेगा, हमेशा जोड़ेगा, ठीक है ना। इसका फेज यदि 45 है इनपुट का, देन पाई प्लस 45 क्या हो गया? 135। ओके, इसकी बात कर रहे हैं जब जब मैंने इस पे सिग्नल दिया है, इस पे नहीं दिया, इस पे दिया है, नॉन इन्वर्टिंग का सिग्नल दिया है, देन प्लस का साइन आ रहा है, मतलब जैसा इनपुट का फेज वैसा ही आउटपुट का, जैसा इनपुट का फेज वैसा ही आउटपुट का। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई खतरनाक बात अपन ने की ही नहीं है। ओके, समझे। तो ये बात हुई ओपीएमपी की, जिसमें मैंने पहले ओपन लूप समझाया था कि ओपन लूप आए तो कैसे समझ क्वेश्चन को करना है। कई बार ओपन लूप भी आ जाता है ना, बिल्कुल आसान बात। तो उसके बाद मैंने क्लोज लूप सर्किट लिया जिसमें नेगेटिव फीडबैक लिया,
और प्रैक्टिकल ओपीएमपी लिया, देन उसको आइडियल बना दिया, तो मैंने आंसर भी ये ले लिया। दोनों आंसर अपन को याद है। फिर मैंने फेज के बारे में बताया कि यदि इन्वर्टिंग पे तुम सिग्नल देते हो तो आउटपुट का फेज पाई से बढ़ जाएगा, और यदि नॉन इन्वर्टिंग पे सिग्नल देते हो तो आउटपुट का फेज इनपुट का फेज सेम रहेगा। ओके, समझ गए? तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए सब बच्चों के दिमाग में, है ना। तो थोड़ा सा मैं रजिस्टर को पानी पिला के लाता हूँ। ये माइक भी मेरे साथ घूमने चला रहा है। हाँ भाई, तो आज सब साइलेंट मोड में कैसे बैठे हो? नाराज हो मेरे से? सर्जिकल की क्लास ली नहीं, आज 1 घंटा लेट आए। कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रही हैं थोड़ी सी, उनको मैं सॉल्व करने में लग रहा हूँ, इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है। बाकी 3 में आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आगे एक कॉन्सेप्ट अपन को सीखना है, इसका नाम है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड, ये क्या बीमारी है वो सुनो ध्यान से। ओपीएमपी नेगेटिव, सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। ये इसका आउटपुट यहाँ मैं वो शो नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है अभी। ये मैंने यही सर्किट ले लिया, कोई कारण होगा, ठीक है। और ये साहब तुम्हारी क्या कहते हैं, इसको चलो मैं V1 कह देता हूँ, है ना। और इसको मैं कह देता हूँ V1 ही कह दो, और इसको कह देता हूँ V2। तो ये वोल्टेज मैंने लगा रखा, वो चाहे 0 हो चाहे नहीं हो मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज लगा रखा। यहाँ पे ध्यान दें मेरी बातों पे कि यहाँ पे ये जो महाराज हैं ये आइडियल, पहली बात बिल्कुल ध्यान दें। इस कॉन्सेप्ट के लिए जो जरूरी बातें हैं वो बिल्कुल ध्यान दें। पहले नंबर 1 तो ये आइडियल होना चाहिए, तो मैंने आइडियल लिख दिया, मतलब AOL जो है, AOL ओपन लूप गेन इसका इन्फिनिटी होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ जो फीडबैक है वो नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा, ये क्लोज लूप होना चाहिए, ओपन लूप नहीं होना चाहिए। सर्किट है तुम्हारा क्लोज लूप। 3 बातें मैंने लिखी हैं, आइडियल, नेगेटिव फीडबैक और सर जी नेगेटिव होगा तो क्लोज लूप होगा, नहीं पॉजिटिव होगा तब भी तो क्लोज लूप होगा, पॉजिटिव होगा तब भी तो क्लोज लूप होगा। 3 बातें, यदि ये 3 बातें हैं, यदि इस सर्किट में 3 बातें हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, कहाँ पे, इसके इंटरनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है, तो थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से लिखूं, एक रेजिस्टेंस और लगा दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ा दूं, आर डैश आर प्राइम, तो मैं बोल रहा हूं दोबारा कि यदि ये आइडियल है, नेगेटिव फीडबैक लेके बैठा है, क्लोज लूप लेके बैठा है, देन यहाँ जो इंटरनल टर्मिनल है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं हम, क्योंकि अब ये इससे अलग हो गया, इस टर्मिनल से ही अलग हो गया, बीच में भाई भैया आ गए, ठीक है ना। बोलो, अभी इसकी वैसी बात करूंगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बच्चे, कई होशियार बच्चे सोचेंगे सर जी यहाँ करंट नहीं जा रही, करंट नहीं जा रही तो इसमें वोल्टेज नहीं आएगा ड्रॉप, तो ड्रॉप नहीं आएगा तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम होगी। बिल्कुल सही बात है, पर मुझे समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। ओके, तुम्हारी सही बात है, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि करंट नहीं है, यहाँ पे करंट नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है तो ये वोल्टेज ये वोल्टेज सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहे हो तुम, पर मुझे समझाना आता है, हाँ?
मुझे ये और ये अलग अलग बोल रहा हूँ मैं, अभी अभी अलग क्योंकि मैं सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। तो यहाँ का जो वोल्टेज है, जो इंटरनल टर्मिनल है, इसके आते आओ एक्सटर्नल बन गए, ये एक्सटर्नल बन गया, ये टर्मिनल एक्सटर्नल बन गया, इसके आते इंटरनल जो टर्मिनल है, इस पर जो वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज यहाँ पे है, जैसे मान लो ये वोल्टेज V है, हाँ? और इसका जो इंटरनल टर्मिनल है ये वाला, इसका भी वोल्टेज V ही होगा। दोनों का वोल्टेज सेम, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। कब? यदि आइडियल है, नेगेटिव फीडबैक है, क्लोज लूप है, ऐसा दिख रहा है तुमको, तुम ऐसा बोल सकते हो, तुम ऐसा बोल सकते हो। इसे कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इंटरनल वाला, इन्वर्टिंग टर्मिनल इंटरनल, ये एक्सटर्नल टर्मिनल है, ये इंटरनल टर्मिनल है। इसका टर्मिनल माने सिरा, ये एक्सटर्नल है, इंटरनल। इंटरनल टर्मिनल पर वोल्टेज सेम होंगे यदि ये है तो, अदरवाइज नहीं होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ध्यान देना, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक। अब सर जी यहाँ पे देखें, यहाँ करंट कितनी है भाई, यहाँ करंट जो मैंने I2 लिखी थी तुम्हारे लिए, कितनी होती है? 0। तो यहाँ करंट 0 है, यहाँ करंट 0 है, बोलो। जब ये करंट 0 है तो ये सर्किट यहाँ पे कैसा हो गया? ओपन। अरे करंट 0 है यार, रेजिस्टेंस इनफिनिटी है, इम्पीडेंस इनफिनिटी है, तो इम्पीडेंस इनफिनिटी है, तो ये ओपन हो गया ना यहाँ पे। अब ओपन जब हो गया, ये ओपन हो गया, तो ओपन होने के बाद भी यहाँ पे वोल्टेज सेम कैसे आ गए? क्योंकि जब ओपन होता है, ओपन जब सर्किट होता है, जैसे तुमने यहाँ पे कोई वोल्टेज लगा रखा है, सर्किट तुमने कर रखा ओपन, तो यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज तो सेम नहीं हो सकता है ना, बोलो। ये तो इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, है ना? ठीक है, समझे? तो यहाँ पे करंट 0 है, ये ओपन पड़ा हुआ है, यहाँ से ओपन पड़ा हुआ है, लेकिन ओपन नहीं है एक्चुअल में, ओपन पड़ा हुआ है, फिर भी यहाँ वोल्टेज सेम हो। इसी कारण इसको नाम देते हैं वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी, वर्चुअल मतलब आभासी रूप से, ठीक है ना, आभासी रूप से। ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है ना। ओके, तो ये कहलाता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो यदि तुमको ये चीज दिख रही है, तो इंटरनली नॉन इन्वर्टिंग, इंटरनली इन्वर्टिंग जो टर्मिनल, उनके वोल्टेज सेम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मैं पिछले रिजल्ट निकालने वाला हूं। पहले तो मैंने दूसरा तरीका लगाया था, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके वही पिछले वाले रिजल्ट निकालने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा जो ओपन लूप गेन है वो क्या है? इनफिनिट। क्या है? इनफिनिट। ओके, समझ गए? तभी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते, ठीक। तो देखो फिर क्या है। तो पहला जो मैंने केस लिया था, यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड किया था और यहाँ पे लिखा था वी इन, ठीक है। अब ध्यान दें, ये तो गई, इसको तो हटाओ बीमारी को, अब तो सीख गए तुम। तो यहाँ इसके इंटरनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है भैया? 0। तो फिर यहाँ कितना होगा? 0। बोलो। अब यहाँ पे तुम आराम से केसीएल लगा दो, तो यहाँ की करंट बराबर यहाँ की करंट, ये करंट तो छोड़ो यार, अब बार बार थोड़ी करोगे। तो ये करंट कितनी हुई? वी इन माइनस 0/R बराबर ये करंट कितनी हुई? 0 माइनस V0/R। देखो एक ही लाइन में आंसर खत्म हो गया। तो V0 कितना आया? V0 आया माइनस RF/R। ये आंसर था ना, लेकिन ये कब था? आइडियल वाले, ठीक है। ओके, नहीं समझे? समझ गए? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूं। अब मान लो दूसरा वाला केस, मान क्या लो दूसरा वाला केस है। तो दूसरा वाला केस था क्या था कि यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दे,
यहाँ पे बी इन दे दें इसको, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम करनी है अपन को, है ना। तो ये 0 है, तो केसीएल लगा दो। तो यहाँ की करंट 0 माइनस वी इन अपॉन आर बराबर यहाँ की करंट, तो वी इन माइनस वी जीरो अपॉन आर। ठीक है, सॉल्व कर लें तो माइनस वी इन अपॉन आर बराबर आ जाएगा वी इन अपॉन आर एफ माइनस वी जीरो अपॉन आर। ठीक है, इधर उधर ट्रांसफर कर दें, तो वी जीरो अपॉन आर एफ बराबर वी इन अपॉन आर एफ प्लस वी इन अपॉन आर। तो वी जीरो बराबर आर एफ, है ना। तो इधर मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो सीधा मैं लिख देता हूं 1 प्लस आर एफ अपॉन, ठीक है। तो ये आया इसका आंसर, तो सेम उसी की तरह। तो दिक्कत, हाँ भाई विकास, हाय, क्या हाल है? ठीक, तो ये बिल्कुल फ्री चल रहा है मामला, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, सेवा चल रही है तुम लोगों की, बच्चों की सेवा, ओपीएमपी बच्चों की सेवा कर रहा है ना। तुम्हारी सेवा चल रही है, तो डोंट हैव टेंशन, मस्ती से पढ़ो, है ना। चलो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, पकड़ो इन दोनों को, ठीक है ना। चलो, अब सर जी यदि दोनों पर ही दे रखा हो मामला, तो क्या दोनों पर मामला, मामला मतलब सिग्नल दे रखे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह, खतरनाक खतरनाक ले जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये एक सर्किट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और इसको मैं नाम दे देता हूँ भाई B1 बराबर +5 वोल्ट, है ना। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू लगा के V2 बराबर +10 वोल्ट, माइनस भी दे सकता है, डरो मत, जैसा दे वो रखो। R बराबर 10 किलो ओम, RF बराबर 5 किलो ओम, माइनस ये प्लस, और ये इसका AOL इन्फिनिटी, तुमको इन्फिनिटी मिलने वाला ज्यादातर, है ना। बाकी नहीं मिले तो अपने पास तरीका है, कोई डरने वाली बात नहीं है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं लगा ना, कहीं इन्फिनिटी पे लगा के बैठ जाओ, ठीक है ना। और ये है मान लो 1 किलो, ओके, करें स्टार्ट। तो देखें पहले, नेगेटिव फीडबैक है, यस सर। क्लोज लूप है, यस सर। आइडियल है, यस सर। लगा दो वर्चुअल ग्राउंड, लगा दो। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे करंट कितनी है भाई, 0। अब यही करंट तो इसमें जाने वाली, 0 जा रही, 0 जा रही है, इसमें ड्रॉप नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, +5, यहाँ +5, यहाँ पे +5, यहाँ +5, तो यहाँ इंटरनली +5। बोलो खत्म सवाल। 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 अपॉन 10, ये तो ये वाली करंट हो गई। अब ये वाली करंट बराबर 5 माइनस B0 अपॉन 5, खत्म। कितना बचा, 1/2, अब 1/2 तो बचा 5 अपॉन 10, है ना। तो ये 5 इधर आ जाएगा, 5/2 बराबर 5 माइनस B0, तो B0 बराबर 2.5 वोल्ट, खत्म। ओके, कितना आसान हो तो गया, और तेल निकालोगे इसका। दूसरा तरीके से सोचना था, एक तरीका और सीख लो, देखो अपन को पता, जब यहाँ वोल्टेज होता है यहाँ नहीं होता है, जब यहाँ होता है यहाँ नहीं होता, तो V नॉट कितना होता है, माइनस RF अपॉन R इंटू, कितना आया भैया, -5 वोल्ट। इसको मैं लिखता हूँ V नॉट 1, V नॉट 1। जब यहाँ वोल्टेज होता है ना, यहाँ वोल्टेज होता है और यहाँ नहीं होता, यहाँ वोल्टेज होता है यहाँ नहीं होता, तो कितना आंसर आएगा, V नॉट 2।
बराबर 1 प्लस RF 5 इंटू 5, ये वाला कितना हुआ है 1/2 तो 1.5, 1/2 प्लस 1 1.5 इंटू 5 7.5, ये आया B02। इन दोनों को टोटल कर लो, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाई है मैंने। तो ये क्या बीमारी लगा दी, एक बार देखो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है। यदि किसी सर्किट में दो या दो से ज्यादा सोर्सेज हैं तो एक को हटाओ, एक के कारण काम कर लो, इंटरनल रेजिस्टेंस से हटा के उससे काम कर लो, निकालो जो तुमको निकालना। देन दूसरे को हटाओ, इसके कारण काम कर लो, निकालो जो, फिर दोनों जोड़ दो। देखिए ना, ठीक, हाँ बिल्कुल सही है, लीनियर सर्किट है, लगा सकते हैं। सही बोल रहा है जीवी गणपत राय, ठीक है ना। तो ये बात हुई ओपीएमपी की, तो बहुत सस्ता है, खतरनाक नहीं है, बहुत सस्ता है, खतरनाक नहीं है, ठीक है ना। तो ओपीएमपी की मेरे हिसाब से ज्यादातर थ्योरी, हाँ भाई जीवी गणपत, तूने अप्लाई नहीं किया था क्या? गणपत अप्लाई नहीं किया था क्या वहां के लिए? तो अप्लाई कर दो तो बता देना मेरे को, है ना, व्हाट्सअप करके। तो मेरे हिसाब से गणपत भैया तुम भी बताना जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से कि ओपीएमपी की ज्यादातर थ्योरी अपनी कंप्लीट है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता वो। CMRR, स्लीव रेट, इनके बारे में बात करेंगे, है ना, तो उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। पर जो अब आने वाला क्वेश्चन है उसमें अब डायोड जोड़ के देख लेंगे, ट्रांजिस्टर जोड़ के देख लेंगे, जीनर डायोड जोड़ के देख लेंगे, ठीक है ना। नहीं किया, अप्लाई करना चाहिए था यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। आज पहले पहली बात तो सेंटर मास की एक वीडियो आएगी, है ना, लगभग 1.5 घंटे की, तो उसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा थ्योरी नहीं है उसकी, तो थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं सेंटर मास के, बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स। पहले तो जैम में जो आते हैं उनको, देन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। तो अभी तो मैं 2-3 दिन लाइव भी चल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ही भेजूंगा तुमको, उसके बाद में लाइव उसकी भी शुरू कर सकता हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्यों टाइम मैनेजमेंट मेरा देखना पड़ता है मेरे को, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसको देखें और अच्छे से समझें, बिल्कुल कोई डाउट ना हो, डाउट हो तो एक बार तुम डाउट के लिए ऐसा किया करो, डाउट के लिए मैंने ऐसा सोच लिया कि डाउट के लिए तुम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मुझको भेज दिया करो, मैं उससे सॉल्यूशन वीडियो में ही तुमको बता दिया करूँगा, लाइव में ही बता दिया करूँगा, रिकॉर्डिंग में नहीं बताऊंगा, लाइव में ही बता दूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए नमस्ते, कल मिलते हैं 4 बजे, और वीडियो में तो मिलेंगे, तो देख लेना, इस चैनल को बढ़ा दो भाई, है ना, हेल्प कर दो थोड़ी सी, हमने भी सिलेक्शन दिए, ऐसी बात नहीं है ना, मेहनत हम भी करते हैं, और मैं तो फ्री में ही कर रहा हूँ, है ना, केवल तुम लोगों के फायदे के लिए, गरीब बच्चों का फायदा हो जाए। तो IIT JEM की फीस नहीं भर सकते कोचिंग सो में, उनको फायदा करो, पहुंचाओ उन तक, बताओ उनको कि IIT JEM क्या बीमारी है, उनके समझ समझ में बैठे, एक बेचारे किसी का सपना पूरा हो जाए कि मैं IIT में जा पाऊँ। तो लोगों के सपने पूरे कर रहा हूँ अब मैं, क्योंकि पैसा तो बहुत कमा लिया, अब तो बस सेवा ही करनी है, ठीक है ना। कल मिलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिंपल है गणपत, बिल्कुल सिंपल है, सही कह रहा तू। यदि तुम्हारे बेसिक्स अच्छे क्लियर हैं, सर्किट एनालिसिस आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो गणपत कल मिलते हैं। आज कई दिनों में आया था तू, है ना, ठीक है ना, कल मिलते हैं, ओके।